हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। तो 4th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स न्यूमेरिकल्स हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे। जो इसके पहले वाले थ्योरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं एक्सरसाइज के, तो प्लीज़ आप जाके चेक करेंगे प्लेलिस्ट में। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उनको भी हेल्पफुल होगा ये। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। अ गैस कंटेन्ड in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant external pressure of 1 atm from volume 5 liter to a volume of 10 liters. In doing so, it absorbs 400 joule of thermal energy from its surroundings. Determine the change in internal energy of the system. तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं बहुत छोटे आपके फॉर्मूले पे बेस्ड हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया हुआ है हमको। प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे, एसआई यूनिट में लेना है हमको सब। हीट दिया हुआ है 400 जूल, इसमें वॉल्यूम दिया है 5 लीटर, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा वॉल्यूम दिया है हमारा 10 लीटर, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो पहले हमने बस इसको लिख देना है, उसके बाद एक बार दोबारा से क्वेश्चन देखना है और फिर हमको इनके साइंस पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर सिस्टम को हीट सप्लाई हो रही है तो प्लस साइन आता है, सिस्टम से हीट जा रहा है तो माइनस साइन आता है, ये सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना होता है इसमें। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हीट की बात कर रहे हैं, तो हीट की बात है कि इट एब्जॉर्ब्स 400 जूल, मतलब ये एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। और इनिशियल इतना था वॉल्यूम, अब इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, ये 10 लीटर हो जा रहा है वॉल्यूम। तो सिंपल इसमें वेरिएबल्स हैं V1 V2, बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे। W इज इक्वल टू, ये फार्मूला यूज़ करना है पहले हमने W के लिए, तो W इज इक्वल टू P डेल्टा V V2 माइनस V1, ये V2 है, ये माइनस V1 है, और कैलकुलेट करेंगे 10 की पावर -3 कॉमन ले लेंगे, 10 माइनस 5 5 हुआ, और एंड देन दिस, तो ये कैलकुलेट करके W तो हमारा आ गया। इंटरनल एनर्जी चेंज क्योंकि हमसे पूछा है, तो W का वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम एक्सप्रेशन लेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। आपको याद रखना है, बार बार ये एक्सप्रेशन आएगा सारे न्यूमेरिकल्स में। तो Q का जो वैल्यू है वो दैट इज गिवन 400 जूल माइनस W का वैल्यू इज ऑल्सो गिवन। इसको भी हमने 10 की पावर 2 की फॉर्म में ले लिया क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो पावर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए आपको मालूम है कि सेम पावर्स होनी चाहिए, उसको हम कॉमन लेते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये हुआ स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो माइनस के साइन के साथ आया, ये माइनस आया यहाँ पे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इतना। इसका मतलब गैस जब एक्सपेंड हो रही है तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा यू क्या है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस साइन हमको ये बताता है कितना डिक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है बाई माइनस 106.5 जूल। 5th क्वेश्चन है, अ सिस्टम रिलीजेज 130 किलो जूल ऑफ हीट while 109 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इतना वर्क डन कर रहे हैं ऑन द सिस्टम और इतना जो हीट है वो रिलीज़ हो रही है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे ना लैंग्वेज पे ध्यान देना है। अभी तक जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो हम पढ़ते हैं जब वर्क कोई भी चीज़ ऑन द सिस्टम मतलब ऐड ऑन हो रही है सिस्टम में तो प्लस हो जाता है, और जब सिस्टम से बाहर जाती है मतलब बाय द सिस्टम तो नेगेटिव साइन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली ऑन एंड बाई के टर्म में नहीं है, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। तो इफ़ दिस इज़ द सिस्टम, तो यहाँ से हीट रिलीज़ हो रही है, ठीक है, और वर्क डन कर रहा है सिस्टम, तो यहाँ पे सिस्टम भी काम कर रहा है यहाँ पे, तो हमको साइंस पे थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, सिस्टम काम कर रहा है यहाँ पे, तो क्यू जो है वो तो रिलीज़ हो रहा है, देखो सिस्टम से रिलीज़ हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा इसमें ऑब्वियसली, और 109 किलो जूल वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। अब हीट रिलीज़ हो रही है तो एक्चुअल में ये ऑन द सिस्टम नहीं, ये बाय द सिस्टम होना था, या सिस्टम इज जो भी गैस है उसमें सिस्टम में वो गैस वर्क कर रही है। ठीक है, तो कौन कर रहा है काम, सिस्टम काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आना है, वर्क डन सिस्टम से जा रहा है मतलब सिस्टम कर रहा है काम, तो यहाँ पे माइनस साइन आना था एक्चुअली। और ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का ये लेना है हमको, एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा Q माइनस साइन के साथ आएगा, और इसको भी हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है, माइनस, और ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा 109 इंटू 10 की पावर 3 जूल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -130
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 109 इंटू 10⁻³ जूल, और यहाँ पे हम 130 से माइनस कर देंगे 109 को, तो ये 1 और ये 221 माइनस 21 जूल। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट आएगा अगर ऐसा है, मतलब आंसर तो क्योंकि आपका 21 किलो जूल ही आया है, लेकिन अगर ऐसे आएगा तो ये माइनस में आएगा, एक्चुअली डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो रहा है। आप खुद ही देखिए, पूरा स्टेटमेंट देखो, कनेक्ट करते हैं। अगर एक सिस्टम है, ये है सपोज कोई गैस है सिस्टम के अंदर, ये हीट रिलीज़ कर रहा है, इसने हीट रिलीज़ किया 130 किलो जूल हीट सिस्टम से जा रहा है, और ये जो गैस है ये गैस वर्क डन कर रहा है, ये वर्क डन कर रहा है 109 किलो जूल। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी उसमें डिक्रीज़ आएगा। कितना डिक्रीज़ आ रहा है? वो -21 जूल का डिक्रीज़ आ रहा है। ठीक है, ऐसे करना है ये क्वेश्चन। अभी 6th क्वेश्चन देखेंगे, तो 6th जो क्वेश्चन है वो आपका कार्नोट साइकिल से है, तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। रेफ्रिजरेटर ऑपरेटर्स कार्नोट साइकिल, ये भी सिलेबस में नहीं है, तो 6th and 7th क्वेश्चन हम स्किप करेंगे। उसके बाद 8th क्वेश्चन में आइए, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक आइडियल गैस को लिया है। इफ़ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क, इतना वर्क कर रही है ऑन इट्स इन्वायरमेंट। इफ़ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट पे इतना वर्क डन कर रही है ये, मतलब कि ये अगर कंटेनर में गैस है तो ये खुद पे ही काम कर रही है, खुद पे ही वर्क डन हो रहा है, इसका पॉजिटिव साइन आएगा इसलिए। हाउ मच हीट इज़ एडेड टू इट, तो हमको क्यू निकालना है, इसमें कितना हीट इसमें ऐड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि वर्क डन इज़ गिवन, क्यों हमको निकालना है, तो फिर हमको इंटरनल एनर्जी कहाँ से पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई दिया नहीं है, बट अ हिंट इज़ गिवन, ये आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ़ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, मतलब इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है टेम्परेचर, तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी नहीं, इंटरनल एनर्जी चेंज, तो चेंज यहाँ पे ज़ीरो होगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो अगेन हम फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये ज़ीरो आ जाएगा। क्यू हमको कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू का वैल्यू इतना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इतना वैल्यू रहेगा डब्ल्यू का, तो ये माइनस हो जाएगा, और क्यू इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव साइन दोनों के, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 200 जूल। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, इंटरनल जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो उसमें चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब हीट एडेड इज़ ज़ीरो, द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। मतलब इस केस में क्या है, इस केस में 2000 जूल अगर हीट ऐड कर रहे हैं तो वर्क डन उतना ही हो, उसमें उतना ही वर्क डन, उतना ही आपके जूल का, उतनी ही एनर्जी का वो वर्क डन भी कर दे रहा है। इसका मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बच रहा है इसमें, एडेड हीट, इसके सिस्टम के लिए एडेड हीट कुछ नहीं बच रही है। तो ये भी हमको बताता है कि दिस सिस्टम इज एडियाबेटिक। 9th क्वेश्चन है, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज आइडियाबेटिकली कंप्रेस्ड सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। तो इनिशियल फाइनल टेम्परेचर इनिशियल के डबल है, ट्वाइस है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर? तो फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर, ये रेशियो निकालना है हमको। ठीक है, P2 डिवाइडेड बाई P1, ये रेशियो निकालना है हमको। सो दिस इज द फॉर्मूला, P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2, और यहाँ पे रेस टू दी पावर 1 माइनस गामा, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो ये होती है 5/3, और यहाँ पे वैल्यूज़ हमको पुट करनी है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, P1 डिवाइडेड बाई P2 टू दी पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 टू द पावर गामा। गामा की वैल्यू 5/3 है, यहाँ पे 1 से हम माइनस करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा -2/3। तो माइनस को प्लस कर, अगर हमको करना है तो इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स किया है प्लस हो जाएगा। इसके बाद दोनों साइड हम क्या करेंगे, क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, टू द पावर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्यूब कैंसिल, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो प्रेशर में आपका पावर मिलेगी 2, और टेम्परेचर के रेशियो में पावर मिलेगी 5, मतलब जो एक्सप्रेशन होगा हमारा ऐसे दिखाई देगा। तो T2 मालूम है हमको, वैल्यू क्या है T2 की, ये ट्वाइस टू द इनिशियल टेम्परेचर है, तो 2 T1 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32। ठीक है, दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो P2 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू हो जाएगा √32, √32 होता है 16 इंटू 2 मतलब 4, √2 1.41, और ये आ जाएगा 5.6। तो इनका जो रेशियो का जो वैल्यू है P2 और P1 का, मतलब फाइनल टू द इनिशियल, वो 5.6 है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, अ हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट दी वर्क डन इन 25 साइकिल्स में।
तो एक साइकिल में वर्क डन कितना होगा, एरिया अंडर पीवी कर्व। तो एरिया अंडर पीवी कर्व है ये आप सर्कल देख रहे हैं एंड दिस इज द एरिया अंडर पीवी कर्व। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2b हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2a हो गया, लेकिन हमको आर इतने पोर्शन से मतलब है, तो हम इसमें b वाला पोर्शन लेंगे और इसमें हम a वाला पोर्शन लेंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। तो क्या करना है हमको इसमें, पाई इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पे पाई इंटू ए कितना हो जाएगा हमारा, ए डिवाइडेड बाई 2, बी डिवाइडेड बाई 2 लेंगे हम यहाँ पे, मतलब 2a, इतना तो पोर्शन 2a है ना। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर आप देखो तो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखो, लेकिन आप ये नोटिस करना कि यहाँ पे इसने 1 जो यूनिट है वो छोड़ा हुआ है, इसका मतलब हमको लेना है यहाँ पे 11 माइनस 1, फाइनल 11 है, इनिशियल 1 है, इंटू 10⁵ पास्कल इंटू वॉल्यूम वाले एक्सिस में आ जाएंगे हम। वॉल्यूम वाले एक्सिस में देखेंगे फाइनल 6 है, इनिशियल 2 है, तो 6 माइनस 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब ये वॉल्यूम है। बस यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका भी 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 हमने कर दिया एक साथ और ये कैलकुलेट होके आ गया। तो वर्क डन जो हमारा आया 1 साइकिल में वो आया 10⁻³ पाई जूल। तो 25 साइकिल में कितना होगा, 25 इंटू 10⁻³ पाई जूल। तो ये कैलकुलेट कर देंगे तो इतना आ जाएगा 78। इसको हम 7.850 इंटू 10⁻⁴ इतना जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। इलेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। 11th क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं और इन डायग्राम्स में पूछा हुआ है हमसे कि इसमें फिगर शोज द वीटी डायग्राम। तो एक तो ये वाला जो ए वाला है इसमें वीटी डायग्राम शो कर रहा है ये, फॉर 1 साइकिल ऑफ अ हाइपोथेटिकल हीट इंजन विच यूजेज द आइडियल गैस। ड्रॉ ए द पीवी डायग्राम एंड पीटी डायग्राम ऑफ द सिस्टम। पीवी डायग्राम बी वाला, पीटी डायग्राम ये वाला हमारा सी वाला। तो इसमें क्या ये डिपिक्ट कर रहे हैं डायग्राम्स, तो ये बताना है हमको। तो चलिए इसको देख लेते हैं। हीट इंजन डायरेक्टली तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ा है, क्योंकि तो इतना टफ भी नहीं है, एक बार क्विकली देख लेंगे तो ये हेल्प ही करेगा। तो बी आप देखेंगे, दिस इज पीवी डायग्राम। ठीक है, ये पीवी डायग्राम में अलोंग पाथ ए बी पाथ से क्या पता चल रहा है, पीवी डायग्राम में देखेंगे, देखो ए से लेके ए से बी जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पी इंक्रीज हो रहा है ना, प्रेशर इंक्रीज। पहले प्रेशर यहाँ पे है, यहाँ पे, इसके बाद प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है प्रेशर, तो प्रेशर में इंक्रीज आ रहा है। सेम वे सी डी देखिए, सी डी इस डायरेक्शन में आ रहा है, सी से डी, तो सी से डी में पी में डिक्रीज हो रहा है। बी सी पाथ देखेंगे हम, बी से लेके ऊपर की तरफ जाएंगे, बी सी पाथ क्या है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब आप देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है इसमें। अगर आप डी ए को देखेंगे तो दिस इज एक्सपेंशन, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ हमको ये बताता है। अब हम पी टी अगर ग्राफ देखते हैं तो पी वेरीज विद टेम्परेचर अलॉन्ग, पी टी से कैसे वैरी करता है ये, अलॉन्ग ए बी देखेंगे आप, देखो ए से लेके बी तक जाएंगे तो पी टी वैरी कर रहा है विद टेम्परेचर। सी डी ये है, यहाँ से सी से डी पे इधर आते हैं, अगर सी से डी पे ऐसे हम आते हैं, ठीक है, तो वैरी कर रहा है ये, कैसे वैरी कर रहा है ये वैरी कर रहा है। और इस सेक्शन में हम ये भी बता सकते हैं कि बी सी अगर आप देखते हो, देखो बी और सी को देखते हैं, बी सी के केस में यहाँ पे क्या है, आइसोथर्मल, अभी टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बता रहा है ये। और डी ए भी देखते हैं, चलो डी ए नीचे की तरफ आ रहा है, अगेन ये टेम्परेचर एक्सिस पे मतलब आइसोथर्मल बता रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो ये हमको ये इसमें डिपिक्शन ये इंफॉर्मेशन देते हैं ये ग्राफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। अगेन ये सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने 10th किया था। अ सिस्टम इज टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट इज हाइपोथेटिकल पार्ट्स एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच केस। बस इसमें डिफरेंस ये है कि आपको ईच केस में, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जितने भी केसेस हैं ईच केस में आपको वर्क डन बताना है। तो चलो वन बाई वन करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्क डन होता क्या है किसी हाइपोथेटिकल पाथ के लिए। तो वर्क डन होता है एरिया अंडर कर्व। तो जो भी आपका ज्योमेट्री में बना हुआ है, तो एरिया अंडर दैट कर्व जो होगा दैट इज वर्क डन। तो पहले हम ए बी से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ए बी से स्टार्ट कर रहे हैं, ये है, ठीक है, ए बी। तो ए बी देखते हैं पहले, ए बी में क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर वैसा ही है यहाँ से। तो ए बी में हम देखेंगे एरिया अंडर अगर हम बात करते हैं तो दिस इज 6 से स्टार्ट किया है, फाइनल -0, तो 6 ही है यहाँ पे। तो 6 - 0 × 10⁵ इंटू,
और हम अगर बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है इनिशियल और फाइनल में, तो फाइनल माइनस इनिशियल 6 - 2, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना आया कैलकुलेट करके ए बी के लिए, इतना ए बी में वर्क डन है। अब जो सेकंड केस है, सेकंड केस में बी सी का अगर हम देखते हैं, बी सी में कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो नो वॉल्यूम चेंज, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। सेम वे हम इसमें देखते हैं डी ए में देखेंगे, तो डी ए में कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वर्क डन 0 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं सी डी की, तो सी डी पहले यहाँ पे बता देते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम सी से लेके डी की बात करेंगे, तो सी से लेके डी के केस में क्या हो रहा है, इसमें 2 तो 2 ही है, मतलब 2 - 0 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा हमारा 6 - 2, ऐसे 2 - 0 होगा, 6 - 2 वॉल्यूम के लिए, इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 10⁵ पास्कल। कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस में आएगा, अब क्योंकि हम इसमें हमको साइन से मतलब नहीं है, हमको मैग्नीट्यूड लेना है बस, तो हमने 8 × 10⁻² जूल इतना आएगा। सेपरेटली आप सारे आंसर लिख सकते हैं। ए बी वर्क डन इतना है, बी सी में वर्क डन 0 है, सी डी में वर्क डन इतना है, डी ए में वर्क डन 0 है। भी साथ ही इसके एमसीक्यूज भी ले लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज 1-2 एमसीक्यूज है बस आपके सिलेबस में, बाकी जो है वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो उनको हम रहने देंगे। तो एमसीक्यूज में अगर हम देखते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अ गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज हीटेड विद 10 जूल एनर्जी, 10 जूल एनर्जी से हीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, लिड ऑफ द कंटेनर राइज कर रहा है 2 मीटर, 2 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, और इसमें जो फोर्स है वो फोर्स 2 न्यूटन का एक्सपीरियंस कर रहा है। व्हाट इज द टोटल, इसमें इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमको निकालना है। तो अगेन हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे इसमें। W इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में करेंगे, तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है यहाँ पे 3, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 6 जूल, यहाँ पे 6 जूल पुट करेंगे 4 जूल, तो जो आंसर होगा वो ये होगा 4 जूल। सेकेंड में आपको बता रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन, इसमें जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स हैं, तो कौन एग्जाम्पल्स आपको, एग्जाम्पल इज़ द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम्पल है। तो इसमें आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखें अगर कि स्पेसिफिक हीट ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन्स हाउ easily it changes temperature while melting ice cube remains at the same temperature when the refrigerator is unplugged। ये भी नहीं है, ये है कि जब फॉलिंग डाउन कोई ऑब्जेक्ट किसी हिल से फॉल होता है, अ बॉल सपोज, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस हीट एनर्जी होती है वो इक्वल टू होती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो फर्स्ट लॉ काइंड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी है ये, तो जो ये एक्सप्लेनेशन है काइंड ऑफ ये उसको रिलेट करता है, आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे। और वैसे भी आप देखिए कि Q इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो थी माइनस काइनेटिक एनर्जी जो होगी, उतना ही आपके जो हीट एनर्जी सप्लाई होती है। तो फर्स्ट सेकंड ये है, बाकी ये तीनों थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये 3 के 3 हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये फिजिक्स का 4th चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। बाकी जो इसके फिजिक्स का ऑसिलेशन 5th चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे। इसके आगे के जितने भी बच गए हैं जो चैप्टर्स में जल्दी अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच।